वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि जल्द ही सरकार इसकी भी तैयारी कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब आप लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव के साथ म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए भी एक बार ही चुनाव करेंगे। इस वीडियो में समझते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी शुरुआत कब से हो सकती है, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, इसके लागू होने से क्या कुछ बदलेगा और इसको लागू करना कितना बड़ा चैलेंज है। आज स्विच एक्सप्लेनर में इसी पर बातचीत। मैं हूं सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। वन नेशन वन इलेक्शन आप लोग में से कुछ शायद पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये टर्म नया नहीं है। साल 1950 में संविधान हमारे देश में लागू होता है। इसके बाद साल 1951 से 67 तक हर 5 सालों में चुनाव हुए। उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। 1952, 57, 62 और 67 में केंद्र और राज्य सरकारें चुनने के लिए एक साथ ही वोटिंग हुई थी। अब सवाल यहाँ ये होगा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस प्रोसेस को बंद क्यों करना पड़ा। वजह थी कि 67 में कुछ नए राज्य बने और कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 66 में देश में पंजाबी सूबा मूवमेंट चल रहा था और इसी के चलते एक अलग पंजाबी भाषी राज्य की मांग की जा रही थी। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया और इसी वजह से पंजाब के उत्तर में हिमाचल प्रदेश बना, हरियाणा बना और चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। फिर 67 और 68 में कुछ विधानसभा समय से पहले ही भंग करनी पड़ी। 70 में लोकसभा को भी समय से पहले ही भंग किया गया। 1971 में फिर से लोकसभा चुनाव कराए गए और इसके बाद 5वीं लोकसभा का कार्यकाल इमरजेंसी की वजह से 77 तक बढ़ा दिया गया था। तो जो 5 साल वाला साइकिल चल रहा था वो टूट गया। इसी तरह आगे भी होता रहा और इलेक्शन साइकिल में बदलाव होते गए। आज के टाइम में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि देश में चुनाव का माहौल हमेशा ही रहता है। 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 2025 में बिहार और दिल्ली, 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, 27 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर, 28 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने हैं और 2029 में फिर से आ जाएंगे लोकसभा चुनाव। अब आप ये सोचें कि ये तो लिस्ट सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की है। इसके अलावा म्युनिसिपल और पंचायत चुनाव भी होते हैं। इन सब चुनाव को कंडक्ट कराने में कितना पैसा खर्च होता है, कितना एफर्ट लगता है इन चुनाव को कराने में। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज़ क्यों है, इस पर भी हम बात करते हैं। तो अब ये समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा अभी तेज़ इसलिए हो रही है क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि लॉ कमीशन संविधान में संशोधन की सिफारिश कर सकता है, जिसके तहत चुनाव पर एक नया चैप्टर जोड़ा जा सकता है। लॉ कमीशन के अध्यक्ष अभी रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। यहाँ ये सवाल भी लाजमी है कि लॉ कमीशन क्या करता है। तो मोटे तौर पर समझा जाए तो इसका मेन फंक्शन होता है कि एग्जिस्टिंग लॉ के लिए लीगल रिसर्च और रिव्यू किया जाए और रिफॉर्म लेकर आए जाएं। वैसे अभी सोर्सेस के हवाले से मीडिया में यह खबर चल रही है कि 2029 में जब 19वीं लोकसभा के चुनाव होंगे वो एक ही चुनाव हो सकते हैं। लेकिन राह आसान नहीं है क्योंकि विधानसभाओं के चुनाव अभी हर साल ही हो रहे हैं। तो पहले अगले 5 सालों में 3 चरणों में विधानसभाओं को एक साथ लाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक साथ चुनाव कराने की राह जो है वो आसान नहीं नज़र आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को देश में कंडक्ट करने के लिए संविधान में कई बदलाव करने होंगे। इसमें आर्टिकल 83, 85, 172, 174, 356 मेजरली शामिल है, जिसमें अमेंडमेंट किए जाने हैं। ये अमेंडमेंट्स करना इतना आसान नहीं होगा। आर्टिकल 83 में लोकसभा और विधानसभा के टेन्योर की बात कही गई है। आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंट के जरिए लोकसभा के डिसोल्यूशन की जो कानून है उससे जुड़ा हुआ वो है। आर्टिकल 172 में विधानसभा के और विधान परिषदों के टेन्योर से जुड़ा कानून है। यहाँ अगर 5 साल से टेन्योर को बढ़ाना और घटाना होगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंशियल रूल से जुड़ा कानून है। इसके अलावा संविधान के 10th शेड्यूल में दल बदल कानून का भी जिक्र है। इसमें भी अमेंडमेंट्स करने होंगे। इन सब अमेंडमेंट्स के लिए संसद में बिल लाने होंगे, उन्हें पास कराना होगा, फिर विधानसभाओं में भी इसकी पुष्टि करानी होगी। सरकार ने समिति का भी गठन किया है। अब इसका क्या काम है वो भी यहाँ पर समझते हैं। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अलग से एक समिति भी बनाई है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। इसके अलावा समिति में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस MP अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा
गुलाम नबी आज़ाद, फॉर्मर चेयरमैन 15th फिनेंस कमीशन NK सिंह, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी को शामिल किया गया है। हालांकि कांग्रेस MP अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति में शामिल होने से पहले ही मना कर दिया था। अब इस समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। उन्होंने 20 नवंबर 2023 को बताया था कि ये समिति क्या करने वाली है, आप भी सुनिए। हम सब लोग मिलकर के और जनता के साथ मिलकर के एक वाया मीडिया कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को सुझाव देंगे कि किस प्रकार से इस प्रथा को पुनः लागू कर सकते हैं। मैंने सभी जितने भी राष्ट्रीय रजिस्टर्ड दल हैं उन सबसे भी संपर्क किया है, उनके सुझाव मांगे हैं और कभी न कभी हर राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने इसका समर्थन भी किया है। कुछ दल हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे आप हमें सकारात्मक अपना सहयोग हमें इसमें दीजिए, क्योंकि इससे देश का हित है। ये एक राष्ट्रीय हित के मुद्दा है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, आप इस पे सोचिएगा कि ये प्रथा यदि लागू होती है तो उसका जो भी केंद्र में राजनीतिक दल सत्ताधारी दल होगा उसको फायदा होगा, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और उससे सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। वो जितना रेवेन्यू जो आएगा, जितनी बचत होगी जाकर के, वो आपके विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। कई राजनीतिक दल हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को फायदे का सौदा बता रहे हैं, लेकिन कुछ इसको अपोज भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई हैं उसमें क्या फ़ायदे दिख रहे हैं वो यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। जब भी देश में चुनाव होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है और इसके लागू होने के बाद सरकार किसी भी स्कीम की घोषणा नहीं कर सकती है, किसी स्कीम की शुरुआत नहीं कर सकती है। ये भी देखा जाता है कि बार बार चुनाव होने की वजह से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो सरकार की जो पॉलिसीज़ बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज होती हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। अब पॉलिसीज़ बनने में देरी होगी तो इससे स्कीम्स देरी से लागू होंगी, इससे डेवलपमेंट पर भी असर पड़ेगा। तो समझने वाली बात यही है, अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो समय होगा वो कम होगा, बार बार नहीं लगेगा और आराम से यहाँ पर सरकार काम भी कर सकती है। इसके अलावा चुनाव पर खर्च के मामले में भी कमी आएगी। चुनाव कोई भी हो तो उसे कंडक्ट कराने के लिए सरकार पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। इसके अलावा एक चुनाव में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सिक्योरिटी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जाता है। इसमें भी एक खर्चा इंक्लूड होता है। अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो इसका खर्च भी वहाँ पर कम किया जा सकता है। 20 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचे। उन्होंने हाई लेवल कमेटी के साथ मीटिंग की और कुछ बातें रखी। JP नड्डा ने लगभग यही बातें बताई हैं जिनका जिक्र हमने पहले यहां पर किया है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज पर इफेक्ट कैसे पड़ता है उस पर JP नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जिन्हें बॉर्डर पर लगना होता है, जिन्हें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लगा रहना पड़ता है, उनकी बड़ी डिप्लॉयमेंट बारंबार स्टेट्स में इलेक्शन कराने के लिए लगती है। और इसके साथ साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी बारंबार इसके लिए उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो जैसे बड़ी संख्या में टीचर्स लगाए जाते हैं तो एजुकेशन इफेक्ट होता है, बड़ी संख्या में हेल्थ का स्टाफ को इलेक्शन की ड्यूटी पर लगाते हैं तो उससे हेल्थ सेक्टर इफेक्ट होता है, बड़ी संख्या में हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं उनको लगाया जाता है तो उनके इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन को असर पड़ता है। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक जगत से लेकर और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह सिफारिश की है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में
कंसेंसस बनाकर परिवर्तन करना चाहिए। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों का मानना है कि इससे कुछ विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को दिक्कतें हो सकती हैं। उनके ज़रिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उससे जनता को वहाँ पर लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया जाता है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। लोगों का ये भी तर्क होता है कि जनता के बीच पहले ही रिप्रेजेंटेटिव्स कम ही पहुँचते थे और अगर एक बार ही चुनाव होंगे तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स की जवाबदेही जनता के सामने बहुत ही मिनिमल हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा जब देश में एक साथ चुनाव होंगे तो एक साथ कई ईवीएम की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इसके लिए लगभग 9,200 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, जिससे ईवीएम खरीदी जाएंगी। इसके अलावा इन्हें हर 15 सालों में बदलना पड़ेगा। एक साथ इतनी मशीनों को रखने के लिए स्पेस चाहिए होगा और इनके मेंटेनेंस में भी पैसा लगेगा। ये भी एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज दिखने वाला है। इसके अलावा नीति आयोग की 2014 की एक रिपोर्ट है, वहाँ पर वो बताती है कि लगभग 7500 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए तक यहाँ पर बचाए जा सकते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वन नेशन वन इलेक्शन पर। आपकी क्या राय है? क्या ऐसा देश में होने से कुछ फ़ायदा होने वाला है या जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए? ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा। एंड कीप वॉचिंग स्विच।